तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस वर्सेज ऑफलाइन बिजनेस। यानी कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि भाई हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या फिर ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन बिजनेस में पैसा ज़्यादा है, ऑफलाइन बिजनेस में पैसा लगाना ज़्यादा पड़ता है। तो आज हम बिल्कुल डिफरेंस जानेंगे दोनों के बीच में, आखिरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में क्या अंतर है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और ऑफलाइन बिजनेस डालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको और इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो हम बात कर ले भाई सबसे पहले ऑनलाइन की। ऑनलाइन बिजनेस हम उनको कहेंगे जो इंटरनेट से चलता है, यानी जिस बिजनेस के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी चलाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस यानी जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें किसी जगह की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर या तो कोई कंपनी या कोई दुकान या कोई कुछ भी चीज़ जो कि दिखेगी आपको, जिसे आप पकड़ सकते हो। जो भी चीज़ आप करोगे, आप सर्विस दो या आपको कोई सामान बेचो, तो उसे हम कहेंगे ऑफलाइन बिजनेस। ओके, तो बात कर ले ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस ऑफलाइन बिजनेस। तो ये दो चीज़ें, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ भी लगाने की, यानी पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल पैसे की 1% आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप यूट्यूब पर वीडियोज बना सकते हो, वहाँ पर अपनी सर्विस दे सकते हो। आप अमेज़ॉन पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, यानी किसी को अपनी लिंक, किसी को कोई प्रोडक्ट भेजना, और अगर वो बंदा आपकी लिंक से क्लिक करके खरीदता है तो आपको कमीशन मिलेगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अब बात करें ऑफलाइन बिजनेस की, तो ऑफलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बिना पैसे के ऑफलाइन बिजनेस हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हैं तो पहले सामान खरीदना पड़ेगा, उससे पहले आपको दुकान का सेटअप करना पड़ेगा, या जो भी चीज़ आपका स्टोर है, गोदाम है, तो उसका सेटअप पहले करना पड़ेगा ना, जगह की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ऑनलाइन बिजनेस में हमेशा क्या रहते हैं? फ्री। ओके, ऑल टाइम फ्री। आप कभी भी अपना बिजनेस, जैसे आपका ऑनलाइन है तो मोबाइल निकाला, हुआ, देखा, ठीक है, बस। यानी आप 24 घंटे फ्री रहते हो। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई अब मुझे इसी टाइम पर ये काम करना है, ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है। अब हम बात करें ऑफलाइन बिजनेस की, तो भाई ऑफलाइन बिजनेस में आपको बिल्कुल फ्री आप रह नहीं सकती। जैसे आपकी दुकान है, दुकान आपकी है 9 से 5 की, 9 से 5 बजे तक अगर आपकी दुकान है, तो भाई 9 से 5 बजे तक आप कहीं जा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती। 9 से 5 के बीच में आपके पास कस्टमर आएंगे, आपको मैनेज करना है, या फिर आपकी कोई कंपनी या गोदाम वगैरह है तो आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना है। किसी का कॉल आ रहा है, कहीं से कुछ सामान आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो 9 से 5 का जो टाइम है इसमें आप ना बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस मोबाइल निकालना है, लैपटॉप निकालना है, ईजिली मैनेज कर लोगे, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। यानी फ्री रहते हो आप इसमें, ऑनलाइन बिजनेस में। तीसरा पॉइंट जो कि ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है, इसमें जो पहुँच है, कस्टमर पहुँच, इसमें जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो कस्टमर की पहुंच बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपकी कस्टमर तक जो पहुंच है ज़्यादा होती है। ऑनलाइन बिजनेस में आपसे पूरे इंडिया के लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अमेरिका के लोग कनेक्ट कर पाते हैं, यूके के, लंदन के, पाकिस्तान के, यानी
जहाँ जहाँ इंटरनेट लगा हुआ है वहाँ वहाँ आप अपनी सर्विस दे सकते हो, आप अपना सामान बेच सकते हो। कहाँ पर? ऑनलाइन बिजनेस में। यानी आप एक कस्टमर ऑल ओवर वर्ल्ड है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। ऑफलाइन बिजनेस में सीमित है आपका ये सिस्टम। क्या? ऑफलाइन बिजनेस में आपका सीमित कस्टमर। क्यों? क्योंकि भाई आपका जिस जगह पर कोई दुकान है या शॉप है, कंपनी है, जिस जगह पर है तो वही उसी एरिया में चलेगी भाई, उस कस्बे के अंदर चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उस जिले के अंदर चल सकती है, एक राज्य के अंदर चल सकती है। तो इस जगह से बात करें तो भाई ऑफलाइन बिजनेस में कस्टमर की पहुंच बहुत कम है, सीमित है, तो उसमें आपको कस्टमर कम मिलेंगे ऑफलाइन बिजनेस में। ऑनलाइन बिजनेस में ऑल ओवर वर्ल्ड आपका बिजनेस होता है। हालांकि ऑफलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन लेकर जा सकते हो, यानी ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में बदल कर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑल ओवर अपना कस्टमर तक अपनी पहुंच बना सकते हो। बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है यहाँ पर। अब हम बात करें चौथा पॉइंट जो कि ऑनलाइन बिजनेस में, यानी सबसे जो यहाँ से कंक्लूजन एक तरीके से निकल कर आएगा वो ये कि भाई ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस के बजाय बेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कोई क्वालिफिकेशन, कोई बैकग्राउंड होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यानी नो क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके 10th में 12th में ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज है, कोई नहीं पूछेगा ऑनलाइन बिजनेस में। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑफलाइन बिजनेस में आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये क्या है कि मैटर करती है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये मैटर करती है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो ऑफलाइन बिजनेस को मैनेज करना आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, या फिर कठिन होता ही है। और ऑफलाइन बिजनेस में अगर आप खुद नहीं जानते, अगर किसी को अपना काम दे रखा है किसी और बंदे को, तो हो सकता है वो आपसे बेईमानी करे, आपसे कुछ धोखाधड़ी करे और आपको पता तक ना चले। बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो सारी चीज़ मैनेज होती है वो सारी कंपनियों के द्वारा होता है, जैसे ऑनलाइन ही होता है। और उसमें ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत यानी कोई भी धोखाधड़ी होने की, बेईमानी होने की आवश्यकता बिल्कुल, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें जो पेमेंट आता है वो डायरेक्ट आपके खाते में आता है। जबकि इस जगह पर ऑफलाइन बिजनेस में आपका जो पेमेंट आता है वो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, तो ऑफलाइन में थोड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। और बात करें ऑनलाइन बिजनेस का एक और फ़ायदा, आप अपना ब्रांड बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, और वो भी कम टाइम में। आप ऑनलाइन के जरिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे होंगे, तो आपका जो ब्रांड है ना, जैसे आपने एड्स वगैरह चलाए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो बहुत कम समय में आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड प्रोडक्ट बना सकते हो ऑनलाइन बिजनेस में। जबकि ऑफलाइन बिजनेस में ब्रांड बनाना जटिल है यानी बोले तो कठिन है ब्रांड बनाना। ऑफलाइन बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में आपको बहुत कठिनाई आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और पता है बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। किसमें? ऑफलाइन बिजनेस में। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो भाई अगर यहाँ पर हम बात करें ऑफलाइन बिजनेस की, तो ऑफलाइन बिजनेस 90% क्या है, 90% यहाँ पर ये क्या होते हैं अच्छे, और यहाँ पर ये क्या है 90% ये भी अच्छे होते हैं। अब भाई अच्छे कौन से फैक्टर में अच्छे हैं भाई? अब हम बात करें, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये अच्छा है ऑफलाइन बिजनेस से। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी जो मनी है वो दिखेगी,
ओके, इसमें जो मनी है वो दिखेगी, इसमें मनी नहीं दिखेगी, इसमें मनी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी ऑनलाइन बिजनेस में। और ऑनलाइन बिजनेस की अगर आप कोई वैल्यू की बात करें कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, जैसे हम देखें कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में डाउनफॉल बहुत जल्दी आ जाता है, इसमें डाउनफॉल बहुत जल्दी आ जाता है ऑनलाइन में, यानी जितनी जल्दी ऊपर जाता है ना उतनी ही जल्दी नीचे भी आता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस जितनी धीरे ऊपर जाता है उतना धीरे ही नीचे आता है, यानी ये एक परमानेंट सिस्टम कह सकते हो ऑफलाइन बिजनेस को। हालांकि इसमें पैसा कम बनता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ही ज़्यादा बनेगा पैसा और जल्दी बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई दोनों ही बेस्ट है। आप कमेंट्स करके बताएं कि आप कौन सा करना चाहते हैं और कौन सा आपको अच्छा लगा, क्योंकि भाई दोनों में ही अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, दोनों में ही क्वालिटीज़ हैं। हालांकि आप ये ना सोचें कि भाई इसमें फुल टाइम फ्री हो, इसमें 9 से 5 तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति 9 से 5 तक बंधा हुआ है। अगर कोई खुद का स्टार्टअप है, खुद की दुकान है, खुद की कंपनी है, तो यार वो खुद का मालिक है, वो कहीं भी कभी भी जा सकता है ना, इसमें कोई दबाव तो नहीं है। हालांकि इसमें यह कि इसमें कोई दबाव, इसमें यह कि आपका काम ही ऐसा होता है कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन में। तो ये थोड़ा सा वो है, तो ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाइए, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो ऑफलाइन बिजनेस की तरफ जाएं। अच्छा खासा यानी 10-20 लाख करोड़ तक हो, तो 10-20 लाख तक हो तो आप ऑफलाइन की तरफ जाएं। अगर पैसा नहीं है तो भाई ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है। पैसा नहीं है तो, अगर है तो ऑफलाइन कर लें, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है ना तो ऑफलाइन बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई मेरे पास मान लो, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस करूँगा बिल्कुल बहुत अच्छा खासा, क्योंकि आपके पास उस टाइम पर एफर्ट्स है, मेहनत कर सकते हो। पैसा नहीं है तो ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है, पैसा है मेहनत कम करोगे तो ऑफलाइन सही है। तो अगर आपका अभी कोई डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।